अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम मास द फाउंडर ऑफ askmas.com। डियर व्यूअर्स, हमारे एक बड़ी ही अच्छे व्यूअर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म जो कि आयुष एमएस का कोर्स है उसके चैप्टर 6 में दिया है उसको फिल करना सिखाएं, उस पर वीडियो बनाएं। तो मुझे वो फॉर्म वर्ड फॉर्म में तो नहीं मिला, लेकिन पीडीएफ में उन्होंने मेरे से शेयर किया, उसको मैंने पेन से फिल किया, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद छोटी सी वीडियो बनाने लगे हम। तो क्यों ना हम उसी केस को लें जो आयुष एमएस के कोर्स में पढ़ाया जाता है, और उसी के ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन कर उसी की रिपोर्ट बने। हाउ डू इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स हैपन। अब ये वीडियो है। अ पर्सन इज सिटिंग, थका हुआ है, इधर उधर देखा, टाइम देखा, वो 4:30 हुए हैं, 5 बजे आगे छुट्टी का टाइम है, जल्दी निकल पड़ा और वहां से दौड़ता 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 फायर एग्जिट से चोरी चोरी बाहर निकल लगा। अब सारे जानते हैं कि फायर एग्जिट जो है सिर्फ इन द केस ऑफ इमरजेंसी यूज करना है, वैसे करने की इजाजत नहीं होती, बट स्टिल उस पर्सन ने यूज किया। किधर गया, दौड़ता दौड़ता गायब भी हो गया, स्लो हो गया। ये जनाब गए, यहाँ से एक बहुत ही तेज बंदा आ रहा था, उसका टाइम देखा, 4:30 5 बजे वो छुट्टी होनी है, 5:30 बजे तक उन्हें घर पहुंचना है, उसके ससुराल से गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए उसको टेंशन है कि मैंने घर में जाने से पहले चिकन खरीदना है और बहुत सारी खाने की चीजें लेनी है, नहीं तो उसकी बीवी उस पर उसकी पिटाई कर देगी। अब वो देखो गुस्से के अंदर, टेंशन के अंदर तेज 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 से फोर्कलिफ्ट चला रहा है करके। और ये जनाब से होंडा सिविक की तरह चला रहे हो, और सामने वो आज शहजादा आ गया जो पहले जा रहा था। वो पता नहीं क्यों जल्दी जल्दी निकल पड़ा, शायद डेट पे जाना होगा, और इनकी एक एक्सीडेंट हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये एक्सीडेंट हुआ। व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट। स्ट्रक बाय द लोड और इंजरी रिजल्ट हुई। लोड क्यों लगा कि वो फोर्कलिफ्ट टॉपल हो गया, स्किड हुआ, हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़ी, उसे गिरा। ये हमने कॉज आइडेंटिफाई किया। हार्ड ब्रेकिंग क्यों करनी पड़ी, ओवर स्पीड कर रहा था, ओवर स्पीड की। और दूसरा रीजन क्या आ गया, एकदम से आदमी सामने आ गया था, ऑयल गिरा हुआ था। ऑयल गिरने का मकसद, ऑयल गिरने से ही हुआ कि वहां पे उसकी जो थी रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होती। ये तो हो गया ना इंसिडेंट। अब करते हैं हम इसकी रिपोर्ट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों हुआ था। ठीक है, तो हम आ जाते हैं जो है हमारी इंसिडेंट रिपोर्ट, उसके ऊपर। ये आ गई हमारी इंसिडेंट रिपोर्ट। ये हमने इंसिडेंट रिपोर्ट बनानी है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सबको क्लियरली नजर आ जाए कि इंसिडेंट रिपोर्ट बन क्या रही है। कंपनी ABCXYZ, जो भी अभी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। डिपार्टमेंट मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वेयर हाउसिंग स्टाफ, मैनेजमेंट स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, व्हाट्सोएवर जो भी था, प्रोडक्शन स्टाफ था, केमिकल स्टाफ था, जो भी होगा जिस डिपार्टमेंट का भी था। लोकेशन मैंने 123 रोड लिख दिया, या फिर स्लैश वेयर हाउस, जो भी वो वेयर हाउस का नाम था उसकी रोड मार्किंग के मुताबिक कौन सी वो लेन मारनी थी। टाइप ऑफ इवेंट, देखिए टाइप ऑफ इवेंट इंजरी या इल हेल्थ है या इंसिडेंट नियर मिस हुआ। अगर तो एक्सीडेंट ना होता तो फिर नियर मिस में हम कर लेते। इल हेल्थ ये होता है कि ड्यू टू सम बायोलॉजिकल डिजीजेज या फिर जो आपके केमिकल यूज हो रहे हैं उसकी वजह से हेल्थ इंपैक्ट्स आ जाए, वो इल हेल्थ में आ जाएगा, बंदा बीमार हो जाना। या इंजरी जो अभी हमने देखा एक्सीडेंट हुआ उस बंदे की, दोनों की आपस में टक्कर जब हुई। देन हार्म और पोटेंशियल हार्म क्या था, फैटल हो गया, मेजर, सीरियस, माइनर डैमेज। मैंने माइनर कर दिया इसको, एक आप देख लीजिएगा आपकी नज़र में जो सा भी होगा। अभी एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन इवेंट, मिस्टर जॉन, एड्रेस उसका लिख दिया 8910 तहसील। हेल्पर उसका डेजिग्नेशन मैंने लिख दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर 80300 एक्स 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 जो भी है आपका होगा, खुदा न खास्ता अगर एम्प्लॉय हो। Brief description of the event: a person was passing by the warehouse and hit by forklift. He was taken to hospital after providing necessary first aid. Details of witness if any: दो लोगों ने उसको देखा। मिस्टर असलम सुपरवाइजर है वेयर हाउस के अंदर, और मिस्टर खुर्शीद भी सुपरवाइजर है। आगे उनका नेम, पोजीशन, कांटेक्ट नंबर सारा कुछ लिखना होता है। तो मैंने सिर्फ ब्रीफली ये फिल किया है। इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड, अब आपने देखना है कि यस या नो। अगर नो तो इसको छोड़ दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिएगा। यस मैंने टिक कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है। इन्वेस्टिगेशन लेवल मैंने मीडियम मेंशन किया है कि मीडियम लेवल की इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल, लो। डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशन लेवल यू डिसाइड के कितने नंबर ऑफ कितने मेंबर्स की टीम बनती है। 10, 5, 3, 2, 1, तो कितने मेंबर्स की टीम बनेगी। लेकिन मिनिमम जो है 3 मेंबर्स की टीम होनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपको
जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का बड़ा अच्छा चांस मिल जाता है। देन इन्वेस्टिगेशन प्रायोरिटी क्या है इन्वेस्टिगेशन की, हाई, लो, मीडियम, इमीडिएट। मैंने इमीडिएटली कर दिया कि फौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। लीडर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल बी एचएससी इंजीनियर, जो कि आमतौर पर नहीं मिलते इस तरह के उनको लीड जो इन्वेस्टिगेशन को मैनेजमेंट का बंदा करते हो, ऐसी स्टाफ को चुप करा के साइड में कर दिया। बट हमने यहाँ पे मेंशन किया है एचएससी इंजीनियर। रिपोर्टेड बाय, जिस बंदे ने रिपोर्ट किया था उसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर में मेंशन कर दिया, डेट जिस डेट को एक्सीडेंट हुआ, और सिग्नेचर और सिग्नेचर। ठीक हो गया। अब स्लाइड 2 पे जाते हैं, जो कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का स्टार्ट है। यहाँ पे कंपनी नेम आ गया, जो भी कंपनी मैंने कह दिया, ट्रिपल एट प्राइवेट लिमिटेड, डिपार्टमेंट अगेन मैकेनिकल, लोकेशन जो भी था वेयर हाउस, इवेंट्स डिटेल, वर्क एम्प्लॉय कौन सा इन्वॉल्व था, मिस्टर जॉन एंड मिस्टर असद। मिस्टर जॉन वो जो जख्मी हुआ था, मिस्टर असद वो जो ऐसे फोर्कलिफ्ट चला रहा था। लोकेशन, वेयर हाउस, डेट टाइम जो भी उसका था। और मैंने यहाँ पे लिख दिया फुट स्टेन, लेकिन अगर हम वो स्लाइड्स देखें, स्लाइड्स के अंदर वैसे लेग इंजरी हमें दिखाई थी कि फ्रैक्चर हो गया। इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स में हमने सारी चीजें इकट्ठी करनी थी। ओवरव्यू द इंसिडेंट, इवेंट जो हुआ था, एक्टिविटीज दैट बीइंग परफॉर्म्ड, जो भी वहाँ पे काम उस वक्त हो रहा था। जैसे उस वक्त काम क्या हो रहा था कि स्टैकिंग ऑफ द जो थे फिनिश प्रोडक्ट्स थे, और इक्विपमेंट यूज, फोर्थ लिफ्टर यूज हो रहा था। वर्किंग कंडीशन जो थी वो, उसमें हाउसकीपिंग इशू थे, हमने देखा था वहाँ पे तेल गिरा हुआ था। सेफ्टी ऑफ वर्किंग प्रोसीजर्स, वहाँ पे फ्लोर मार्किंग हुई थी, लेकिन उसने उसको बॉदर ही नहीं किया। मेंटेनेंस पुअर थी, अगेन स्पीडोमीटर भी खराब था, उसको स्पीड लिमिट का भी स्पीड का भी आइडिया नहीं हो रहा था, और वहां से ऑयल भी लीक हो रहा था। कॉम्पिटेंसी ऑफ पीपल इन्वॉल्व, वो कितने कॉम्पिटेंट थे, वर्क प्लेस लेआउट वगैरह आपको गैदर करना पड़ता है। सेफ्टी इक्विपमेंट यूज, एनी अदर कंडीशन, ये सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है जब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। देन उसके आपने इमीडिएट कॉजेज, अंडरलाइन कॉजेज या रूट कॉजेज, ये उसी वीडियो में से मैंने इमीडिएट कॉजेज निकाल दिए कि फोर्कलिफ्टर ने हार्ड ब्रेकिंग की थी। हार्ड ब्रेकिंग क्यों की थी, इधर आप सारे पॉइंट्स लिख देंगे। ये बंदा एकदम से सामने आ गया था, फोर्कलिफ्ट स्किड हो गया था, और वो ओवर स्पीड कर रहा था। ये इंटरमीडिएट कॉजेज आ गए इमीडिएट जो आपने आइडेंटिफाई किया। उनके अंडरलाइन कॉजेज क्या थे, पुअर मेंटेनेंस की वजह से ऑयल अब लीक क्यों हुआ था वहां पे, ऑयल लीक हुआ ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस, और हार्ड ब्रेकिंग की जरूरत पड़ी कि बंदा सामने आ गया था। ठीक है, इधर 2 पॉइंट आगे। और रूट कॉज, फाइनल रूट कॉज क्या होगा, मेंटेनेंस सुपरवाइजर जो था वो उसकी मेंटेनेंस नहीं देख रहा था, और बंदे वहां से जल्दी क्यों चले जाते थे, बिकॉज देयर वाज मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट सिस्टम वहां पे। ऐसा वो एचआर सिस्टम जो था ना, एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बड़ा वीक था, लेकिन एचआर के लोग कभी मानेंगे नहीं। चलो खैर है, जाने दो। Which risk control measures should be implemented to prevent recurrences? ये आप यहाँ पे लिखेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। स्ट्रिक्ट एक्शंस फॉर एम्प्लॉयमेंट मूवमेंट को किया जाए। वेयर हाउस की से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए लोगों को, लोग टाइम पे जाइए। सॉरी, रिस्क कंट्रोल मेजर्स जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्लान कंप्लीशन डेट, यानी कब तक उनकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन है, टारगेट डेट यहाँ पे क्या है, क्या आएंगी। मैंने कहा कि अगर खुदा न खास्ता इंसिडेंट हुआ है 1 वीक की, ये डेट दे दी, तो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एसओपी बन जाए, उसके अकॉर्डिंगली हो, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में इमीडिएटली कर लेंगे। एक्शन कंप्लीशन डेट, जो एक्चुअल में कंप्लीट हुआ, और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्शन, यहाँ पे हमने कर दिया मेंटेनेंस मैनेजर, इधर हमने कर दिया फॉर एचआर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स या सुपरवाइजर, वेयर हाउस मैनेजर्स। रिस्क कंट्रोल, जो भी हमने रिस्क असेसमेंट की थी उसमें से कौन कौन से रिस्क कंट्रोल में जो फेल हुए बेसिकली। विच रिस्क असेसमेंट एंड सेफ वर्किंग प्रोसीजर्स नीड टू बी रिव्यूड एंड अपडेटेड। अब हमने रिस्क असेसमेंट सब कुछ आइडेंटिफाई किया होता है, बट उसमें से देखना है कौन सा कंट्रोल मेजर हमारा फेल हुआ था, उस कंट्रोल मेजर को यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड दोबारा हम नई कंट्रोल मेजर्स देंगे। देन आर देयर एनी फर्दर डिटेल्स दैट शुड बी मेंशनड, यस नो, जो भी आपका है। देन मेंबर्स ऑफ द इवेंट इन्वेस्टिगेशन टीम कौन कौन से थे, हमने कहा एचएससी इंजीनियर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर हो गया, वेयर हाउस सुपरवाइजर हो गया, मेंटेनेंस इंजीनियर हो गया। ये हमने 4 नाम ले लिए, जो भी उनके पोजीशंस आ गई उन नाम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए, यानी 8 तक की उन्होंने गुंजाइश दी हुई है। मिनिमम 4, 3 या मैक्सिमम 8। साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टीम, जो भी रिपोर्ट साइन करेगा उसका नाम, उसका पोजीशन, डेजिग्नेशन। मेरा नाम माज है तो मैं अब लिख देता हूँ मैनेजर एचएससी, डेट जो भी है, सिग्नेचर। रिपोर्ट एक्सेप्टेड बाय, जिसको आपने रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, आपने ग्रुप हेड एचएससी को किया है, या फिर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट वो जीएम प्लांट को किया है, जिसको भी किया उसका डेजिग्नेशन, नाम, डेट, सिग्नेचर। द फाइंडिंग्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन नीडेड टू बी कम्युनिकेटेड टू द फॉलोइंग, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स के नाम जिन जिनके पास ये जानी चाहिए, जिसको कहते हैं सीसी, कार्बन कॉपी। आप लिख देते हैं कि एचआर मैनेजर को जानी चाहिए, आपके हेड ऑफिस में जानी चाहिए, आपके वो
क्या कहते हैं, और किस किस से जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं या एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं, अगर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग अगर ओशा की होती तो डेफिनेटली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती, तो फिर उसके भी यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्म था जो मैंने कोशिश की है कि जल्दी से वाइंड अप करके और इसकी चीज़ें डिटेल करूँ। तो छोटी सी वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन किया जा सकता है मेरे प्यारे भाई, इससे ज़्यादा नहीं कर सकूँगा। तो आई होप अगर आपको समझ नहीं आए तो मुझे कॉल कर लें, जब मर्जी कॉल करें, वेबसाइट से मेरा नंबर ले लें, askmas.com हमारी वेबसाइट है। और हमारी वीडियोस देखते रहें, हमें यूट्यूब पर फॉलो करें, और होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव होगी और आपका मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।